हरे कृष्णा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट सिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करना कुछ भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। और हाँ, अगर बाकी के पार्ट मेरे नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज 1.2 1.3 1.4 एंड 1.5 जो आपने नहीं देखे, वो डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसका, तो आप वहां से जाके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो आपको ये जो कुछ नंबर्स दे रखे हैं उसको आपको बताना है कि ये नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो टू टू की वैल्यू जो मैं लिखता हूं टू ही होगा। अगर रूट फाइव लिखूं मैं, तो रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23 एंड समथिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको रूट 5 तक तो लर्न कर लेना चाहिए इनकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं टू को 2.23606 से, तो आंसर क्या आएगा 0.2360 समथिंग, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, लास्ट की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बता रखा है कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। तो रैशनल नंबर में टर्मिनेट हो जाते हैं और रिपीटिंग होगा तो भी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इरेशनल में क्या होता है, ना ही वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीटिंग होते हैं, तो उन उन नंबरों को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि ये डॉट डॉट करके मूव करता रहेगा आगे, और जो लास्ट के जो नंबर है वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। रिपीट इन द सेंस कि ये नंबर सेम सेम नहीं आ रहे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट आए जा रहे हैं। तो इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को अगर मैं बोलूं तो ये कौन से होंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। तो मैं लिख देता हूं, तो ये कौन सा होगा नंबर, इरेशनल नंबर होगा। तो मैं लिख देता हूं डेसिमल expansion of 2 minus root 5 is non terminating, नॉन रिकरिंग भी कह सकता हूं मैं इसको, या फिर रिपीटिंग भी कह सकता हूं, तो बात एक ही है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं तो वो होते हैं, तो सो इट इज इरेशनल। ओके, क्लियर हो गया। तो वो नंबर जो ना ही रिपीट हो रहे हो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो उन नंबरों को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को पहले तो 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट एंड माइनस रूट 23। ठीक है, तो इसको पहले तो मैं उस ब्रैकेट को ओपन करूं, और ये माइनस रूट 23, इसको अगर सोल्व करता हूं तो प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3 ये कट सकता है, और ये कट गया तो बचेगा ओनली 3 बचेगा। और 3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर। क्यों हो सकता है रैशनल नंबर, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है ना। तो जब पी बाई क्यू की फॉर्म में जब आ जा रहा है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√7 और 7 डिवाइडेड बाय 7√7। तो इसको अगर सोल्व करें हम, 2√7 और 7√7, ये देखिए दोनों सेम सेम है, मल्टीप्लाई में है और नीचे डिवाइड में है, तो इसको मैं इससे रिड्यूस कर सकता हूं। मेरा बचेगा क्या, 2/7। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है बिल्कुल है। तो जब पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ रैशनल। तो ये भी रैशनल हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। अच्छा, एक चीज सिखाता हूं मैं, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज कैसे करते हैं भाई, क्या करें कि नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, √2। अब इस √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और √2 से ही डिवाइड करूंगा तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, 1/2 इससे कर सकता है, तो ये वही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा ना। देखिए 1 को अगर मैं इसको √2 को √2 से अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो मेरा
√2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो इस पूरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं ये रेशनलाइज करना ही कहलाता है कि अगर मैं आप इसको 1 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई, √2 आ जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, √2 को √2 से करते हैं तो आता है 2। ठीक है, अब इसके बाद √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4142 समथिंग ऐसा करती है। ठीक है, तो ये √2 ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो आंसर आएगा 0.7 और ये 0 और ये 7 और फिर ये 1, इसके लिए 1 आ जाएगा और ये ऐसे मूव करेगा। तो सेम केस यहां पर भी है कि ये ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर मैं इसकी क्या लिखूं, स्टेटमेंट लिखना है तो यही स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कराया, बिल्कुल सेम एज इट इज ये वाली इक्वेशन यहां पर मैं लिख सकता हूं। तो इट इज, तो बाद में लास्ट में लिख सकते हैं इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देना इसी के अंदर ही, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/√2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग सो इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है 2 और पाई। अच्छा, पाई क्या होता है, पाई जो होता है वो होता है, उसकी वैल्यू में लिखता हूं, चलो 3.14159 ऐसा मूव करती रहती है। ठीक है, और ये भी इरेशनल नंबर होता है, जो हम लिखते हैं ना 22/7 पाई की वैल्यू। ये जो वैल्यू होती है ये कोई एग्जैक्ट वैल्य/, नहीं होती है पाई की। ठीक है, तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख तो लेते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है पाई की। ठीक है, ये हम एक मान लेते हैं कि चलो ये 22/7 है इसकी वैल्यू, कि उसके पास आ रही है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, एक्यूरेट वैल्यू ये होती है 3.14159 और आगे ऐसा मूव करता रहता है। ठीक है, तो पाई जो नंबर होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और इसको हम क्यों लिखते हैं 22/7, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू लिखनी होती है, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चनों को इजी करने के लिए, उसकी सॉल्यूशन, उसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 22/7 लिख लेते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू जो होती है पाई की वो यही होती है। ठीक है, तो ये एज अ क्वेश्चन को इजी करने के लिए या फिर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 22/7 लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। आगे बात करते हैं, तो हम क्या करें, 2 और मल्टीप्लाई में है पाई, तो पाई की वैल्यू होती है। तो सिंपल अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा तो क्या आएगा 6.2, फिर ये 8, फिर ये ऐसा 3 मूव करेगा क्योंकि 5 है, 3, फिर ये 0, तो ऐसे ही मूव आगे करता रहेगा। तो सेम यही केस कि ये भी, इसमें भी वही मैं लिख सकता हूं, तो ये यही वाली स्टेटमेंट में लिख देता हूं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ लिख देता हूं मैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन recurring, so it is a irrational। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे वाले क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला जो है 3 + √3 ब्रैकेट में और 2 + √2। तो ये जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, अगर ये ब्रैकेट में दे रखे हैं, सबसे पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। तो हमने स्मॉलर क्लासेस, जो छोटी क्लासेस जो हैं, उसमें हमने सीखा था क्या करते हैं, सिंपली हम इसको यहाँ पर 2 3 जो है ना, ये 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को प्लस √3 को फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। 3 है, 2 + √2। ठीक है, नेक्स्ट अब ये प्लस √3 है, इस प्लस √3 को किससे, नेक्स्ट वाले इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 2 जा
6 एंड 3 मल्टीप्लाई रूट टू, तो 3 को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 रूट टू। देन उसके बाद ये प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 रूट 3 और उसके बाद रूट 3 और रूट 2, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा रूट 6। और ये प्लस है तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस ही आएगा। अच्छा इसके बाद क्या आता है, क्या होता है ना कि ये देखिए क्या होता है कि यहाँ पर 3 रूट 2 है और यहाँ पर 2 रूट 3 है, तो कुछ बच्चे स्टूडेंट क्या गलती क्या करते हैं कि क्या होता है कि ये 5 रूट 5 लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए रूट 2 है और रूट 3 है, दोनों की दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो इनको हम प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं क्या करते थे हम, जैसे मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई तो कर देते, लेकिन प्लस है, प्लस में नहीं कर सकते। जैसे मैं बताऊं आपको x मल्टीप्लाई वाई, तो हम क्या करते हैं x मल्टीप्लाई वाई में तो एक्स वाई लिख देते हैं, है ना। और अगर x प्लस वाई, ये दोनों अलग अलग वैल्यू है ना x और y, तो इसको हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिख देते हैं एडिटिव ही लिख देते हैं x प्लस वाई। ठीक है, तो ये आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल्स, या फिर बोलूं कि ये x और y अलग अलग टर्म है, तो ये प्लस नहीं हो सकती है। तो क्या होगा कि हम ये वाला जो क्वेश्चन आंसर जो आया हमारा, इसको बस एज इट इज यहीं पर ही छोड़ देंगे और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, इससे क्लियर हो गया होगा आपको। मल्टीप्लीकेशन में तो हो जाता, लेकिन ये प्लस वाले में हम एज इट इज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 रूट 3 और मल्टीप्लाई में 3 माइनस रूट 3, तो इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। क्या होता था फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a की वैल्यू यहां पर क्या है भाई, a की वैल्यू है यहां पर 3 और b की वैल्यू क्या है यहां पर रूट 3। तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यहां पर ए स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और रूट 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और रूट 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है, वो होता है 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। सिंपल, इसका आंसर ये रहा। अरे सिंपल है भाई, सब सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 है, इसको कैसे करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लगा लेता हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर कुछ कभी कभार कहीं बुक्स में लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला पुट करता हूं, इधर a की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2, ये पहले लिख लो फिर उसके बाद पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, इस साइड में लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसको मैं करता हूं, तो ए स्क्वायर क्या है ए की वैल्यू क्या है 5 रूट 5, तो रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 ए की वैल्यू और रूट 2 बी की वैल्यू, और रूट 5 और रूट 5 क्या हो जाएगा भाई रूट 5 5, रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा भाई 2, और ये 2 और रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2, तो ये बन जाता है रूट 10। अच्छा हम इन दोनों को तो प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्लस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 7 2 रूट 10, सिंपल। अच्छा कुछ क्या है कि 9 बाय रूट 10 लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ये 7 और ये रूट वाली टर्म है ना, तो रूट वाली टर्म विदाउट रूट वाली टर्म से नहीं प्लस तो नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसका आंसर बस इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर, तो रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 2, सेम वही वाला केस, ये वाला अभी बताया मैंने, यही सेम एज इट इज बन रहा है ना, तो इसमें भी वही लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या हो गई भाई यहां पर, ए की वैल्यू हो गई रूट 5 और बी की वैल्यू क्या हो गई -2, पुट कर लेते हैं ए स्क्वायर, ए की वैल्यू रूट 5 का होल स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है रूट 2, तो रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 की वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, और रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2, तो मतलब रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करके 2, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 को करके 5 रूट,
तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 3। सिंपल, इजी था ना। चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी of circle to its diameter, say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradicts the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो समझाता हूं क्या कह रहा है। देखिए, पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो, जो पाई को डिफाइन किया जाता है कैसे किया जाता है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी कहेंगे उसको, और सर्कल का डायमीटर। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, देखिए सर्कमफ्रेंस यहां से मैंने अगर स्टार्ट करा तो ये पूरा, ये एक एंड से ये दूसरे एंड तक मैं फिर दोबारा आ जाता हूं, तो ये इसका एज, आउटर एज को, उसका जो लेंथ होती है उस पूरी लेंथ को मैं कहता हूं सर्कमफ्रेंस, जिसको इन्होंने कहा है सी से डिनोट करा गया है। एंड जो सर्कल का डायमीटर होता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसको मैं कहता हूं डी। तो इन दोनों का रेशो सी अपॉन में डी जो होता है वो होता है पाई की वैल्यू। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पाई की वैल्यू जो है वो सी अपॉन में डी है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन होती है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक विरोधजनक बात है कि पाई तो इररेशनल होता है ना, लेकिन पाई जो है वो सी अपॉन में डी, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये तो क्या होना चाहिए, ये तो रैशनल होना चाहिए। बट पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई जो होता है वो होता है क्या है, वो इररेशनल होता है ना। तो सही में सही बात है कि भैया ये तो गलत बात है कि भाई सी अपॉन में डी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जा रहा है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू होती है, पाई जो होता है वो इररेशनल नंबर होता है। तो इसको ही आपको सॉल्व करना है कि ये जो इसका सॉल्यूशन निकालिए या फिर इसको रिजोल्व करिए इस विरोधजनक बात को है ना। तो मैं बताता हूं क्या करना है। देखिए इसके अंदर देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होती है, 22/7 होती है, बिल्कुल होती है। तो ये जो 22/7 जो है ना, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई जो है ना, ये 22/7 है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब कैलकुलेशन को इजी करना हो, या फिर मैं बोलूं तो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 जो हमने लिखते हैं क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने के लिए, तो ये पाई के अप्रोक्स होती है, मतलब पाई के आसपास की वैल्यू होती है 22/7। तो अगर मैं पाई जैसे कि अगर मैं बोलूं तो अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड करता हूं ना, किसको सिंपली डिवाइड करता हूं, सी को, और ये यहां पर डी, अगर मैं इसको यहां पर इसको सॉल्व भी करूंगा ना, तो इधर जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना, वो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना ही टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग, तो वो एक्सपेंशन कौन सा होता है, वो होता है इररेशनल होता है ना। ये तो हम पहले से भी जान चुके हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। तो ये पाई की वैल्यू सिंपली बताऊं तो ये पाई की वैल्यू जस्ट एज अ कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, या फिर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं। तो हम पाई की वैल्यू लेते क्या है, 3.14 ले लेते हैं, या फिर 22/7 ले लेते हैं। लेकिन पाई की एक्चुअल वैल्यू अगर मैं बताऊं तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है ना, वो समथिंग क्या होती है, पाई की एक्चुअल वैल्यू जो होती है 3.1415, और ये चलती रहती है। तो ये एक्चुअल वैल्यू होती है। तो इससे समझ क्या आया भाई आपको, कि जो हम सी बाई डी जो कह रहे थे, हम जो सी बाई डी जो हम लेते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में जो आ रहा था ना, तो हम जो पाई की वैल्यू ले लिया करते थे 22/7 ले लिया करते थे, तो वो एज अ बस क्या एक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर लिया करते थे, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। बट एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 3.1415 ऐसा मूव करती रहती है, ठीक है। तो क्लियर तो हो गया होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं बताता हूं, क्या लिखा है, कैसे लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, देखो, वी नो डेट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। हम जानते हैं कि जो पाई की जो वैल्यू होती है कैलकुलेशन के लिए क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। बट दीज वैल्यू आर अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्ट। तो ये जो वैल्यूज है 22/7 और 3.14, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1415 एंड सो ऑन। तो ये
विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है वो वैल्यू क्या होती है भाई, इरेशनल नंबर होता है वो, ठीक है, वो नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल। तो इससे मेरे को समझ में आ गया कि पाई जो होगा हमेशा क्या होगा, मेरा पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ये तो हम बहुत पहले से करते ही आ रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पर ही क्लियर हो जाता है कि जो C/D की फॉर्म में जो हम लिख रहे थे वो जस्ट एग्जैक्ट, या फिर 22/7 जो हम लिख रहे थे वो जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, किसकी, पाई की। वो जस्ट हम कैलकुलेशन के लिए या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की वो, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल है, ठीक है, तो इरेशनल नंबर है वो, ठीक है। तो क्लियर हो गया वाला। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो मेरे को क्या करना है, √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले एक फर्स्ट यही काम है आपको, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, सबसे फर्स्ट काम मेरा ही हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, 9.3 है ना, उसको 9.3 जो है उसको एक बार मेजर कर लेते हैं, ठीक है। 9.3 को मेजर कर लेते हैं सबसे फर्स्ट। 9.3 1 2 3 यहां पर आ जाएगा हमारा 9.3, ठीक है। उसके बाद इसका नेमिंग कर लेते हैं 9.3 की, ए एंड बी। मैंने इसकी नेमिंग कर दी ए एंड बी। उसके बाद क्या करना है, बी से एक 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है। ये स्टेप याद रखिए, और हर क्वेश्चन में ये पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये यही सारे स्टेप यूज करने हैं। उसके बाद ये मैंने 0.1 सेंटीमीटर बी से इंक्रीज कर दिया, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम सी देते हैं। तो मेरा ए बी जो है वो किसके इक्वल है, मेरा 9.3 के, एंड बी एंड सी जो है वो किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। उसके बाद एक क्या करना है, आप कंपास लीजिए। कंपास लेने के बाद सी पॉइंट से थोड़ा सा मेजर करिए कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हो अपने अंदाज से। उसके बाद देखिए, दिख रहा है ना, देखिए यहां से मैंने अपने अंदाज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेता हूं कि ये थोड़ा सा सेंटर से ज्यादा होना चाहिए, सी पॉइंट ये रहा, और यहां से ये थोड़ा सा ज्यादा करिए, ठीक है। एक यहां पर भी एक आर्क लगा दीजिए। उसके बाद ए पॉइंट से सेम उतना ही ओपन रखना है, इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, यहां तक इसमें एक आर्क लगा दीजिए और एक यहां पर आर्क लगा दीजिए, ठीक है। ये दोनों आर्क को अब नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना है आपको, मैच कर देना है। देखिए मैं मैच कर देता हूं, मैच कर लेते हैं। आप डॉटेड लाइन डाल के मैच कर लो, ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप आप अगेन कंपास लीजिए। कंपास लेने के बाद इस जो सेंटर जो पॉइंट आया है इस लाइन का, जो कि ये जो हाफ कर दिया है इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। जो हमने अभी काम करा इसको बाइसेक्टर कहते हैं, इस लाइन का बाइसेक्ट करा है हमने। अब इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है सेंटर से ए तक का मेजर करिए, ए तक मेजर करिए। ए तक मेजर करने के बाद यहां से हम कहां पर पहुंच जाएंगे, इसको ड्रॉ करिए, और यहां से हम पहुंच जाएंगे सी पर, ठीक है। ये हम बिल्कुल एग्जैक्ट सी पर पहुंच गए। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये बी से मेरे को एक यहां पर ना एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करिए, मैं सिखा देता हूं। देखो पहले स्टेप क्या है, यहां से बी से लीजिए, एक छोटा सा आर्क ओपन करिए, और इसके बाद बी से यहां तक हम जाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाना है मुझे, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस जहां पर हमने स्टॉप करा ना, यहीं से एक आर्क यहां पर मारिए, और यहां पर इसी आर्क से फिर आगे जाएंगे। ये एक आर्क ये हो गई, एक आर्क यहां पर, और फिर इस वाले पॉइंट से एक आर्क यहां पर, ठीक है। अब ये आर्क को मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस पे बी से, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाएगा बी से हमारे पे, ठीक है, लाइन नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे 90 डिग्री का यहाँ पर, ठीक है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल। मैच कर देता हूं इसको, ये देखिए बी तक आ गया। बी तक आने के बाद क्या करना है आपको, ये जो होगा ना मेरा ये वाला पॉइंट, ये मैं इसको पहले पॉइंट देता हूं,
बी डी ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरी बी और डी की जो वैल्यू होगी मेरी वो होगी 9.3। अब मुझे क्या करना है फिर से, अब मेरे को तो नंबर लाइन पे लेके आना है ना, मेरी इसकी वैल्यू है ना नेटवर्क, अब मेरे को नंबर लाइन पे लेके आना है। नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इस इतनी आग तक ओपन करिए, नंबर लाइन मेरी ये है, ठीक है। इस नंबर लाइन को, इस कंपास को ओपन करिए, कहां तक, बी और डी से नंबर लाइन पे लाने के लिए यहां से ये डॉट करते 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 यहां तक लेके आइए और ये मेरा नंबर लाइन पे आ गया। इसका नाम मैं देता हूं ई, ठीक है। तो मेरा जो बी और ई जो है वो होगा मेरा नंबर लाइन पे आ जाएगा भी √9.3। सिंपल हो गया, इतना ही तो करना था। तो क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या करिए, इसको ना दोबारा, अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए और फिर खुद से ट्राई करना, ये बन जाएगा 9.3 हमारा आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इस पे क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर्स को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√7, वो 1/√7 को क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करना सिखाता हूं आपको। क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, 1/√7 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद √7 जो नीचे लिखा है ना, √7 को यहां पर मल्टीप्लाई करिए और √7 को ही क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको काट दूंगा ना, इसको रिड्यूस कर दूंगा तो 1/√7 ही आ जाएगा। तो इस पर जो आंसर होगा हमारा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करिए। 1 को √7 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, √7 ही आ जाएगा, ठीक है। और √7 और √7 जो होता है क्या होगा, √7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 7 आ जाएगा। बस, इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो पाएगा। तो ये √7 हमारा यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 1 में √7 माइनस √6। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल, पहले तो लिखिए आप √7 माइनस √6, ठीक है, और लगाइए। इसमें ना माइनस है बीच में, तो आपको रैशनलाइज तो करना है। सिंपल करना क्या है आपको, यहां पर ना एक थोड़ा सा चीज याद रख लीजिए, अगर माइनस है ना तो यहां पर प्लस लगा दो, सिंपल, ठीक है। और मल्टीप्लाई भी कर दो और क्या कर दो, डिवाइड भी कर दो। बताता हूं मैं क्यों करा मैंने ये, बताता हूं। पहले तो आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1 को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √7 प्लस √6। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है ना, देखिए ए, अगर मैं एक फॉर्मूला देखूं तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक फॉर्मूला बनता है, याद है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं यहां पर सिंपल सीधा ही लिख देता हूं, क्या, √7 का स्क्वायर जो कि ए का स्क्वायर बन जाता है, और माइनस उसके बाद √6 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होगा, मैं लिख लेता हूँ साइड में, यहां पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला भाई, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी, ठीक है। ये मैच कर रहा था तो मैंने लिख दिया सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई, √7 प्लस √6, ये तो प्लस हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो उनको एडिटिव लिख दिया। ये इसका स्क्वायर, √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 7, और √6 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, 6। अगर मैं इसको सॉल्व भी करता हूं तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6, ठीक है। और उसके बाद ये 7 माइनस 6 क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो बस इसका आंसर मैं कुछ तरीके से लिख सकता हूँ, √7 प्लस √6, सिंपल हो गया, यही आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज, बिल्कुल वही, यही आपको सेम प्रोसेस करना है, ठीक है, यही करना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए क्या करते हैं, √5 प्लस √2 प्लस है ना, अब क्या कर दूंगा भाई, अब क्या कर दूंगा, माइनस लिख दूंगा, सिंपल, और उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब सिंपल, तो ये हो जाएगा √5 और ये √2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी a प्लस बी बन रहा है और a माइनस बी, यहां पर अभी सिखाया,
यहाँ पर भी देख लीजिए वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये √5 माइनस तो नहीं होंगे, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और ये 5 √5 का होल स्क्वायर क्या 5 बनेगा, और √2 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई 2 ही बन जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। सिंपल, इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन में ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करना है, इसको आगे कर लेते हैं सोल्व। आगे जो है हमारा है 1√7 और ये 2 है, उसके बाद सिंपल वही माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर √7 और +2। ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ, √7 +2 ये तो वही आ जाएगा, और इसके अंदर a प्लस बी a माइनस बी वही सेम फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला यूज हो रहा है भाई, तो सिंपल है ये तो। ठीक है, और 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर 7 और रूट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है सिंपल 4। ठीक है, तो ये तो ऊपर रूट, और 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 3। सिंपल, दैट्स इट, यही आंसर है हमारा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है, एंड एक्सरसाइज 1.5 का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एंड ये वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि आपकी तरह 1.4 जो एक्सरसाइज है जैसे आपको क्लियर हुई है वैसे ही उनको भी क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू, एंड हाँ याद रखिए, डोंट वरी, शिवम सिखा देगा। थैंक यू।